नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर। जी हां, अरविंद केजरीवाल लगातार जेल से आने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक तरफ उनको राहत मिलती है तो दूसरी तरफ बड़ा झटका लग जाता है। जी हां, राव रेवेन्यू कोर्ट से आज अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा। उनकी जो याचिका है उसको कहीं ना कहीं 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है और उस पर जो न्यायिक हिरासत है उनकी वो 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। वहीं अगर बात की जाए राहत भरी खबर की, तो अरविंद केजरीवाल अब जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने 2 वकीलों से एक्स्ट्रा टाइम चाहते थे, एक्स्ट्रा मीटिंग करना चाहते थे, उसको लेकर उनको बड़ी राहत भरी खबर मिल गई है। वैसे में एक तरफ कहीं ना कहीं दुख की खबर है, एक तरफ अच्छी खबर है। अरविंद केजरीवाल इसको किस तरीके से साधते हुए नजर आएंगे, क्या विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर जेल से किस तरीके से बाहर आया जाए, इसके लिए अरविंद केजरीवाल प्लानिंग करते हुए नजर आएंगे। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौजूद है शालिनी। क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से लगातार याचिका लगा रहे हैं, एक तरफ झटका मिलता है, एक तरफ राहत भरी खबर। पिछले अगर उनकी बात करें, केस की बात करें, तो वहां पर भी जब उनकी याचिका बढ़ा दी गई थी, उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई थी, हाई कोर्ट ने उनके फैसले को सुरक्षित रख लिया था। वहीं लेकिन मेडिकल बोर्ड से मिलने की एक राहत भरी खबर कहीं ना कहीं सुनीता केजरीवाल के लिए आई थी। इस बार भी सेम देखने को मिल रहा है, एक तरफ झटका लगता है, एक तरफ राहत भरी खबर। किस तरीके से देखती हैं और अरविंद केजरीवाल इसका कितना बेनिफिट उठा पाएंगे और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए क्या समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं? माही, देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर कोर्ट की ओर से उन्हें ईडी केस में बड़ी राहत मिल गई थी, जमानत मिल चुकी है, तो ऐसे में अब सीबीआई को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर केजरीवाल जो है वो जद्दोजहद करने में लगे पड़े हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उन्हें ईडी की केस में राहत मिली है, जमानत मिल गई है, ऐसे ही उन्हें सीबीआई के केस में भी राहत मिले, उन्हें जमानत मिल जाए, जिससे वो बाहर आ सके और आने वाले दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव है उसके लिए वो तैयारियां करते हुए दिखाई दे सके। अब ऐसे में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा तो दी गई है, लेकिन ये भी कहा गया है कि वो वकीलों से यहाँ पर 2 अतिरिक्त और मीटिंग कर सकते हैं। यानी कि पहले भी वो मीटिंग कर रहे थे, लगभग 2 मीटिंग वो अपने वकीलों से कर रहे थे। अब ये हो गया है कि वो एक सप्ताह में कह सकते हैं कि 4 बार अपने वकीलों के साथ मीटिंग कर सकते हैं। तो अब वकीलों के साथ अगर वो ज़्यादा समय बिताते हैं तो कहीं ना कहीं वो कुछ इस तरीके से तैयारी करते दिखाई दे सकते हैं कि वो अब अगर कोर्ट में पेश हो तो जहां तक है उन्हें बड़ी राहत मिल पाए और कहीं ना कहीं वो जेल से बाहर भी आ पाए। क्योंकि जिस प्रकार से सीबीआई केस में अरविंद केजरीवाल उलझे हुए हैं, ऐसे में यही कहा जा रहा है कि अगर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आएंगे तो आने वाले विधानसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे सकती है। क्योंकि यहाँ पर अगर बीते लोकसभा चुनावों की बात की जाए वहीं, तो बीते लोकसभा चुनावों में आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा। यहाँ पर आम आदमी पार्टी 7 सीटों में से एक भी सीट नहीं जीत पाई। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत, काफी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है, जिसके बाद वो आने वाले विधानसभा चुनावों में एक बार फिर से जीत दर्ज करते दिखाई दे। हालांकि देखा गया है कि अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी है वो 2014 से लगातार जीत जो है वो दर्ज करती हुई आ रही है। विधानसभा चुनावों में, लोकसभा चुनावों में न जाने क्यों जनता उन्हें बिल्कुल नकार देती है सिरे से। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीत कर लेती है, लेकिन आम आदमी पार्टी को मौका नहीं मिल रहा है। इस बार भी यही देखा गया, इस बार भी लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को जनता ने मौका नहीं दिया। लेकिन विधानसभा चुनावों में देखा गया है कि जनता आम आदमी पार्टी को ही चुनना पसंद करती है। शायद इसकी वजह ये भी कह सकते हैं कि जिस प्रकार से दिल्ली में काफी ज्यादा सुधार किया है अरविंद केजरीवाल ने। अगर अस्पतालों को देखा जाए, स्कूलों को देखा जाए, तो उनकी जो कंडीशन थी वो पहले बहुत ज्यादा हम कह सकते हैं बेकार थी। अब लेकिन यहाँ पर काफी ज्यादा राहत मिली है। यहाँ पर देखा गया स्कूलों काफी ज्यादा साफ सुथरे, अस्पताल काफी ज्यादा साफ सुथरे हुए हैं। तो जनता जो है वो इन सारी चीज़ों को देखते हुए खुश है अरविंद केजरीवाल की सरकार से, और वो यही चाहेगी कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भी अरविंद केजरीवाल की ही सरकार सामने आए। लेकिन नतीजा कुछ भी हो सकता है। जहां इस बार अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कर सकेगी, उन्हें भी कहीं ना कहीं इस बात का विश्वास था, लेकिन बड़ा झटका लगा। 400 पार तो छोड़िए, 300 पार भी नहीं कर पाई, 250 पार भी नहीं कर पाई। तो ऐसे में कुछ भी कहा जा सकता है कि जनता का निर्णय है, देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन अभी तो यही कहा जा सकता है कि सीएम केजरीवाल को मेहनत करनी होगी और जेल से बाहर आएंगे तभी वो आम आदमी पार्टी को मजबूत करते हुए दिखाई दे सकते हैं।
जी बिल्कुल, ऐसे में अरविंद केजरीवाल जब बाहर आएंगे तभी वो मजबूत कर पाएंगे। ऐसे में केजरीवाल कहीं ना कहीं अपने स्वास्थ्य को लेकर भी चर्चा में बने हैं। आम आदमी पार्टी यही इल्जाम लगाती हुई नजर आई है कि उनको कहीं ना कहीं धीमा जहर देके मारने की कोशिश की जा रही है। जैसे इसके पहले भी इतने केसेस हुए हैं जहां पर आम आदमी पार्टी ने खुलकर ये सवाल उठाया था जब मुख्तार अंसारी की मृत्यु हुई थी और ये बात निकल कर आई थी कि उनको जहर देकर मारा गया है, और फिर आम आदमी पार्टी की जो बौखलाहट है तब बढ़ती हुई नजर आई थी। ऐसे में फिर से एक बार सीएम अरविंद केजरीवाल का जिस तरीके से मामला उठता हुआ नजर आ रहा है स्वास्थ्य को लेकर, माना ही जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर केजरीवाल को जल्द से जल्द जेल से बाहर नहीं निकाला गया आम आदमी पार्टी के मुताबिक, तो उनको बड़ा खतरा हो सकता है, वो कोमा में जा सकते हैं। अगर शालिनी देखा जाए तो क्या वाकई में ये जानबूझकर एक प्रक्रिया की जा रही है अरविंद केजरीवाल की तरफ से, या फिर बीजेपी जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप लगते हुए नजर आए हैं कि वो जानबूझकर ईडी सीबीआई के द्वारा या प्रशासन के द्वारा करवा रही है? कितना कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है दोनों में? देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे में उनके आरोप लगाने से चीज़ें सही नहीं हो जाती, सत्य नहीं हो जाती हैं। अगर यहाँ पर तिहाड़ जेलों के अधिकारियों की बात की जाए तो उनकी ओर से उनके वजन को लेकर जिस तरीके से संजय सिंह उनके वजन को लेकर बात कर रहे थे कि 8-8.5 किलो वजन उनका घट गया है जब से वो जेल गए हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सच नहीं है। यहाँ पर जो तिहाड़ जेल के अधिकारी हैं उन्होंने साफ तौर पर ये बयान दिया है कि वजन तो घटा है, लेकिन जितना बताया जा रहा है उतना नहीं घटा है। लगभग 3-3.5 के आसपास जो है उनका वजन कम हुआ है। और यही जिस प्रकार से शुगर को लेकर यहाँ सवाल उठाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो अरविंद केजरीवाल है, हाँ बिल्कुल, उनका जो यहाँ पर तबीयत है वो बिगड़ रही है, उनकी शुगर लेवल कभी भी डाउन हो रहा है, कभी भी ज्यादा हाई जा रहा है। तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, उनके साथ कोई भी अनहोनी घट सकती है, उनकी जान भी जा सकती है। और यहाँ संजय सिंह बड़ा बयान दे देते हैं, आरोप लगा देते हैं भारतीय जनता पार्टी पर कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के चुने हुए जो सीएम है उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो बयान है ये माही हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि अगर तिहाड़ जेल में भी सीएम केजरीवाल है तो उनकी जांच परख करने के लिए यहाँ पर अब तो खुद उनकी पत्नी साथ में होती है। अगर जब उनकी कोई भी जांच होती है तो सुनीता केजरीवाल को परमिशन मिल चुकी है कि वो वहां पर मौजूद रहे। तो ऐसे में इस तरीके के आरोप लगाना बिल्कुल ही सही नहीं है, और यहाँ पर कोर्ट भी इन सारी चीजों पर ध्यान दे रही है। तो अगर आप इस तरीके का आरोप लगा देते हैं तो साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि आप कोर्ट के सवालों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं सवाल, हाँ बिल्कुल, आप सवाल खड़े कर रहे हैं उनके कोर्ट के ऊपर। तो इस तरीके से बयान ना दिया जाए, और अगर कुछ भी कार्रवाई हो रही है तो वो सब कुछ देख परखने के बाद ही हो रही है। हालांकि उनकी तबीयत का पूरा ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन इस तरीके के आरोप अगर लगाए जाएंगे तो यही कहा जा सकता है कि आने वाले समय में आम आदमी पार्टी को नुकसान झेलना पड़ सकता है इसका। जी बिल्कुल, ऐसे में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं चारों तरफ से अगर देखा जाए तो फंसती हुई नजर आ रही है। नुकसान के साथ साथ कहीं ना कहीं पार्टी का जो जनाधार है वो भी लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं झटका तो लगता है, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनाव में अगर केजरीवाल बाहर नहीं आते हैं तो जाहिर तौर पर इस बार कहीं ना कहीं उनके लिए जो लड़ाई है वो काफी ज्यादा टफ होने वाली है। अब देखना यही होगा कि दिल्ली की सियासत आखिर किसके खेमे में जाते हुए नजर आएगी, भारतीय जनता पार्टी या अरविंद केजरीवाल। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।